नमस्कार, मैं नृपेन हर ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। 23 फरवरी से जहां मंगल अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं, तो ऐसे में मंगल और राहु का एक साथ होना कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि के जातकों के जीवन पर आगामी 40 दिन तक क्या प्रभाव रहने वाला है, तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मंगल जो है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि राशि परिवर्तन कर चुके हैं, राहु मंगल की एक साथ जो है युति होना, और वहां सूर्य बुध शुक्र भी जो है विराजमान रहेंगे, यानी कि 5 ग्रह जो है एक साथ विराजमान रहेंगे, तो कहीं ना कहीं उस भाव पे जो है अलग अलग क्षेत्रों में जो है अलग अलग प्रभाव रहेगा। और ये प्रभाव मूल रूप से कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि पर क्या रहने वाला है। इसी क्रम में अगर मैं बात करूं कर्क राशि के बारे में, तो कर्क राशि की कुंडली में राहु बुध मंगल शुक्र सूर्य जो है वो आपके अष्टम में रहेंगे। हालांकि शुक्र देव जो है वो आपके 2 मार्च से उच्च के हो जाएंगे, बाकी 4 ग्रह जो है वो आपके अष्टम भाव में रहेंगे। वहीं मार्च के महीने में सूर्य जो है अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो मंगल और राहु का अंगारक योग बनना, ग्रहण योग बनेगा, और वहीं बुध जो है विपरीत योग बनाकर बैठे हैं, तो इसका क्या प्रभाव जो है रहने वाला है। इस पे अगर मुख्य बिंदु पे अगर अपने बात करें, तो अष्टम भाव जो है आयु का और ससुराल का रहने वाला है, और ससुराल का होता है और आयु का से हम जो है विश्लेषण करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके संबंध जो है, अगर आप विवाहित हैं तो अपने ससुराल से संबंध जो है मधुर बना करके रखें, और आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा संबंधों में कुछ विवादग्रस्त स्थितियां और खटास जो है पैदा हो सकती है। वही अंगारक योग बनने के कारण से जो है दुर्घटना के योग भी बनेंगे, तो वाहन आप धीरे चलाएं, क्योंकि वाहन और कोई भी जोखिम भरा अगर आप कार्य कर रहे हैं दैनिक दिनचर्या में आगामी 40 दिन तक, तो वहां आप सावधानी रखें, क्योंकि चोट चोटिल होना, दुर्घटना होना, ये ऐसे योग बने हुए हैं। 23 फरवरी से लेकर के 2 मार्च तक के समय का आप विशेष ध्यान रखें, और 2 मार्च के बाद में शुक्र जो है वो आपके उच्च के होकर जो है आपके भाग्य को और मजबूत करेंगे। तो यहाँ पर एक अच्छा प्रभाव जो है ये रहने वाला है कि भाग्य के दम पर जो है आप अपने हर कार्य को सिद्ध कर लेंगे, सफल रहेंगे हर कार्य में, हर क्षेत्र में, क्योंकि भाग्य आपका साथ देगा। 4 से 5 ग्रहों का जमावड़ा जो है आपके लिए ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो अच्छा नहीं है, आपको ध्यान रखना होगा। और शिव आराधना के साथ साथ जो है आपको चंद्र से संबंधित, चंद्रमा से संबंधित जो वस्तुओं का दान जो है वो आप शिवालय में करें, तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। ओवरऑल जो है आपको इस 40 दिनों के इस जो अवधि पीरियड में जो है आपको संयम से और धैर्य के साथ साथ सावधानी पूर्वक जो है आपको व्यतीत करना है, और अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि की अगर मैं बात करूं तो काफी परेशानियों भरो जो समय है वो आपके पूर्व से चलता आ रहा है, और उसका मूल रूप से अगर मैं अब बात करें तो राहु और सूर्य का ग्रहण दोष अंगारक योग जो है वो और आपके इस परेशानियों को बढ़ा सकता है। सूर्य को आप जल जो है अर्पण करना शुरू करें, नियमित रूप से सूर्य को आप जल चढ़ाएं, सूर्य का दान करें, या सूर्य के बीज मंत्रों का जो है आप पाठ करें, और सबसे श्रेष्ठ जो है आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करें। सप्तम भाव में ग्रहण दोष होना, अंगारक योग होना और मंगल दोष जो है आपकी वैवाहिक जीवन में ही परेशानी आपकी बढ़ा सकते हैं। आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आगामी 40 दिन तक जो है आपको दे सकते हैं, तो आप यहाँ विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का और साथ साथ जो है अपने वाणी पर ध्यान रखें। रिश्तों की रिपेयरिंग करने की ओर भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव जो है आ सकता है। परिवारजनों से कुछ मनमुटाव की स्थितियां भी पैदा हो सकती है। और सुख समृद्धि के जो कारक मंगल है वो चौथे से चौथे बैठेंगे, तो मानसिक अशांति होने के बावजूद और समय आपके विपरीत होने के बावजूद भी जो है आपके सुख समृद्धि के भाव को जो है बढ़ने के कारण से जो है आपके कार्य सफल जो होने शुरू होंगे, और साथ साथ जो है आप हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ जो है औसत सफलता प्राप्त करना शुरू करेंगे। इस 40 दिन के अवसर में ऐसा नहीं है कि आप एकदम से जो है आप निराश रहेंगे। आपके मंगल जो है वो आपके सपोर्ट में रहेंगे, और किसी भी कार्य करने से पूर्व ये मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप कोई भी अगर कार्य करना चाहते हैं तो उस कार्य को करने से पूर्व जो है आप अपने परिवारजनों की या उस विषय विशेषज्ञ की सलाह आप जरूर लें जिस कार्य को आप करना चाहते हैं। तो सलाह पूर्वक किया गया कार्य आपके लिए जो है आपको और अच्छा लाभान्वित कर सकता है। और इस समय परिवार से आपको मैं कहना चाहूँगा कि सामंजस्य बना करके आपको चलने में ही फायदा रहेगा। मांगलिक कार्य हेतु अगर बात करें, जो अविवाहित हैं और मंगल कार्य की कामना रखते हैं, तो
ऐसे समय में इस 40 दिनों की अवधि में मांगलिक कार्य हेतु समय जो है, मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि आपके पक्ष का नहीं है। तो आप इस ओर जो है थोड़ा विचार करें, 40 दिन आप जो है धैर्य रखें, उसके बाद आप प्रयास करें। वही व्यापार अगर आपका पार्टनरशिप में है तो थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। ऑन बिजनेस में कोई समस्या नहीं रहने वाली। मंगल राशि परिवर्तन जो है करने के बाद में आपके भाग्य भाव से एकादश भाव में बैठकर भाग्य को जो है मजबूत कर रहे हैं। तो सबसे मजबूत पक्ष ओवरऑल जो है इस 40 दिनों में ये रहने वाला है कि आपके भाग्य जो है वो मजबूत रहने वाला है। भाग्य के दम पर आपके कार्य होंगे, लेकिन एफर्ट्स और मेहनत आपको करनी होगी। समय थोड़ा सा विपरीत होने के बावजूद आपको मंगल कुछ हद तक जो है सफलता दिला सकते हैं। हालांकि ये समय जो है वो शत्रुहंता योग बना हुआ है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे आप, और शत्रुओं से समझौते होना, वाद विवाद का निपटारण होना और विवादों का खत्म होना, कोर्ट कचहरी के मामलों में जो है आपको सफलता मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए मूल रूप से अगर मैं बात करूं तो समय आपके पक्ष का बना हुआ है। कॉन्फिडेंस आपके रहेगा, परिश्रम का आपको फल आपके भाग्य के अनुसार मिलेगा। तो परिश्रम जरूर करें और फोकस्ड होकर के आप अपना अध्ययन करें, तो परिणाम आपको अपने पक्ष का मिलेगा। बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि की अगर मैं बात करूं तो आपके छठे भाव में जो है सूर्य, मंगल, राहु, बुध, शुक्र रहेंगे, और शुक्र जो है 2 से 3 मार्च को सप्तम में आपके उच्च के हो जाएंगे। बाकी ग्रहों का गोचर आपके 6th भाव में, छठे भाव में जो है रहने वाला है। और ऐसे में अगर मैं बात करूं तो 14 सूर्य जो है 14 तक गोचर कर लेंगे। 14 मार्च तक सूर्य का गोचर होगा। तो शत्रुओं पर विजय जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी वाद विवाद अगर आपके चल रहा है तो उसके फैसले आपके पक्ष में आ सकते हैं। और सूर्य राहु एक्चुअल में अगर बात करें तो सूर्य राहु मंगल का होना आपके स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं जो है गिरावट दे सकते हैं। इन 40 दिनों के अवधि में आप अपने स्वास्थ्य का, खान पान का आप ध्यान रखें। अगर पूर्व में किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं आपको चल रही है तो आप चिकित्सक के संपर्क में रहे, उनकी सलाह अनुसार जो है आप मेडिसिन लेते रहे और उनके रूल्स जो है वो फॉलो करें, तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। वहीं कुल मिलाकर ये गोचर अगर जो है आपके लिए जो है कन्या राशि वालों के लिए सामान्य फलदायक है। धन का मालिक शुक्र जो है वो आपके 3 मार्च से उच्च का होकर के आपको आर्थिक लाभ भी देगा। तो आर्थिक दृष्टिकोण से समय जो है वो आपके लिए लाभान्वित जो है रहने वाला है। लेकिन परिश्रम और मानसिक अशांति जो है वो आपको काफी रहने वाली है। और इस मानसिक अशांति हेतु मैं यह कहना चाहूंगा, इस 40 दिनों की अवधि में आप जो है गणेश आराधना करें, गणेश जी के बीज मंत्रों का जाप करें। नियमित रूप से आप गणेश जी जाए और गणेश जी को गुड़ और दुर्वा अर्पण आप करें। वहीं महीने में जो 40 दिनों के इस सफर में, 40 दिनों की इस अवधि में जो भी बुधवार जो आता है, उस बुधवार के दिन आप गणेश जी को दुर्वा और कच्चा दूध आप अर्पण करें, तो आप जो है आप लाभान्वित रहेंगे। और इन 4 ग्रहों के कारण से आगामी जो राशियां हैं उन पे क्या प्रभाव रहने वाला है, और इस विषय के साथ में बहुत जल्द आपके समक्ष फिर से जो है मैं प्रस्तुत रहूंगा आगामी वीडियो के लिए। और तब तक के लिए मैं बहुत बहुत जो है धन्यवाद सहित आपसे विदा लेना चाहूंगा। नमस्कार।